कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की ये जो आयत है ना, ये कुरान पाक में भी नाज़िल हुई। और इब्न अबी हातिम में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमैर ने एक हदीस को रिवायत किया बड़ी दिलचस्प। उन्होंने कहा ये आयत ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले भी नाज़िल हुई। फिर कहा लंबी ये तफसीर है, फिर कहा इस वक्त नाज़िल हुई, इस वक्त नाज़िल हुई। फिर वो उस मुकालमे पे लेके आए कि ये आयत अल्लाह ताला ने रहती दुनिया के लिए मेरे और आपके लिए निशानी बनाई है। क्या है बंदो जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। इस वाक़े से कबल आज बेटे ने जो आयतें पढ़ी, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, हज़रत मरियम, ये जो उनका वाक़या आज तिलावत हो रहा था, हज़रत मरियम ने कौन सा गुनाह किया था? कोई गुनाहगार थी? फरिश्ते ने आके रसूल और पैगंबर नबी की बुशारत दी और वो क्या कह रही हैं, या लैतनी मित्तु कबला हादा व कुन्तु नसियम मनसिया। ऐ काश मैं इस वाक़े से पहले मर चुकी होती और मेरा नामो निशान भी ना होता। किस वजह से? गैरत की वजह से, हया की वजह से, कि क्या कहेंगे लोग, मैं जब बच्चा लेके जाऊंगी, किसका बच्चा है, मेरे पे तानो तशनी होगी। तो इतने बड़े पैगंबर रसूल की बुशारत हो रही है, बताइए कितना बड़ा मौजज़ा, इससे बड़ा मौजज़ा हो सकता है? लेकिन जो ईमानदार लोग होते हैं ना, वो गुनाह से नहीं, गुनाह की तोहमत से भी इस तरह बचते हैं कि या लैतनी मित्तु कबला हादा व कुन्तु नसियम मनसिया। ऐ काश मैं इस वाक़े से पहले मर चुकी होती। बताइए इतनी बड़ी नेमत मिल रही है और औरत ईमान की वजह से, हया की वजह से कह रही है। और वो बात सच हुई, या उख्ता हारून, वो बात सच हुई जो उनके दिल में थी कि तेरा तो बाप भी बुरा नहीं था, तू कैसी बुराई लेके आ रही है। वह माँ कानत उम्मु की बगिया, और तेरी माँ भी बुरी नहीं थी। या उख्ता हारून माँ काना अबू के मेरा असौन व माँ कानत उम्मु की बगिया। ये क्या काम करके आई है? ये एक वहम था, वहम से भी बच रहे हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के साथ घर से निकल रहे थे, ये रसूल हैं, ये तो मरियम रसूल नहीं थी, नबिया नहीं थी, ये अपने अनकरदा ना करदा गुनाह के बुहतान के खौफ की वजह से अपने आप के बारे में ये अल्फाज कह रही हैं। और ये तो रसूल और पैगंबर हैं, और इनके साथ कौन है? उम्महातुल मोमिनीन, हमारी माएँ हैं, जिनके साथ हमारा निकाह नहीं, अपने साथ लेके निकले हैं। एक सहाबी को देखा, उसने देखा और उसने नज़र झुका के चल दिया। रसूलुल्लाह ने रोका, रुको रुको, ये मेरी बीवी हैं। सुभान अल्लाह। पैगंबर रसूल के बारे में बदगुमानी हो सकती थी, लेकिन ये मोमिनों की सिफत होती है कि गुनाह के इल्ज़ाम से, गुनाह के शक से, गुनाह के वहम से उनको सिर्फ ये इदराक हो जाए ना कि ये बंदा कहीं मुझे गुनाहगार ही ना समझे, वहाँ पे भी अपनी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे और आपको समझा रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं कि गुनाह की जगहों पे भी मत जाना, गुनाह के मौके पे भी मत जाएं, और जब जाएं तो फिर कोई शक करने वाला हो उसका भी शक दूर करके आए। अम्मी आयशा, गुनाह किया था? नहीं था किया, लेकिन अल्लाह की कसम जब पता लगा ना कि मेरे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया, बेहोश होके गिर पड़ी, बुखार से फूंकना शुरू हो गई। इतना बड़ा वाक़या और मुझे इल्म ही नहीं, मेरे से पुशीदा रखा गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नाराज़ और खफगी का इजहार किया। रसूलुल्लाह को हज़रत अबू बकर ने कहा, रसूलुल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मैं क्यों रसूल का शुक्रिया अदा करूं? मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मेरी तहारत के लिए आयतें नाज़िल की है। प्यार का अंदाज था, लेकिन उनके दिल में ये बात आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आगाह नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कह दिया था अगर आपने गुनाह किया तो तौबा कर लीजिए, लेकिन आसमान से वही नाज़िल हुई पे दर पे अम्मी आयशा की तहारत के लिए। और कुरान ने क़यामत तक के लिए ये असूल तय कर लिया, अल खबीसातु लिल खबीसीन। ये असूल है, असूल शरई कि नबी की बीवी मुशरिका हो सकती है, नबी की बीवी गैर मुस्लिमा हो सकती है, नबी की बीवी अहले किताब कुछ भी हो सकती है, लेकिन नबी की बीवी जानिया नहीं हो सकती। ये पक्का असूल कुरान ने तय कर दिया और रहती क़यामत तक के लिए उनको इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया। उस रवायत की तरफ आते हैं इब्न अबी हातिम की। अब्दुल्ला इब्न उमैर कहते हैं आदम का और इबलीस का जो मुकालमा हो रहा था,
اور اللہ رب العزت کے سامنے ابلیس کہہ رہا تھا مجھے مدد دے، اللہ کہہ رہا آدم اکیلا تھا، تو بھی اکیلا تھا، اب جتنی آدم کی اولاد ہوگی تیری بھی ہوگی، ہر اولاد کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری صفت کا جو اس کو گمراہ کرنے کی بہکانے کی کوشش کرے گا۔ پھر مانگ رہا ہے اللہ مزید دے، تو ان کے خون کے اندر سفر کرے گا، اللہ مزید دے، تو ان کے دلوں کے اوپر دوڑے گا، تو ان کے دلوں پہ وسوسے ڈالے گا، تیرے پیادے ہوں گے، تیرے گھوڑے ہوں گے، تیرے سوار ہوں گے۔ حضرت آدم یہ ساری باتیں سنتے جا رہے حضرت آدم کہتے ہیں میں تو ہلاک ہو گیا، میری اولاد تو ہلاک ہو جائے گی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ مجھے بھی، اللہ کے رسول نے اللہ سے بات کرے ہیں، اللہ مجھے بھی کچھ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرنا شروع کرتے ہیں، میں تیرے لیے حفاظت کا ایک فرشتہ بناؤں گا، تیری اولاد کی اس طرح نیکیوں کے ساتھ حفاظت کروں گا، جو میرے رستے پہ چلے گا اس کو ہدایت دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ جب آدم مانگتے چلے گئے نا تو اللہ رب العزت نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ آدم اپنی اولاد کو کہہ دینا موت سے پہلے پہلے اگر میری بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اور توبہ کریں گے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں گے، میں سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دوں گا موت تک۔